Beats by Dallas, make it hurt. हाय, दिस इज़ पारुल ठाकुर। आज हम आपको एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम और रिवर्स कैमरा की फ़िटिंग के बारे में आपको डिटेल में समझाएंगे। और जिस व्हीकल की आज हम फिटिंग कर रहे हैं वो है टाटा नेक्सॉन XMS मॉडल। पूरे फिटिंग के स्टेप्स को ब्रॉडली हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, डैशबोर्ड ट्रिम या बेजल, जिसको हम फ्रेम बोलते हैं, उसको रिमूव करना। नंबर 2, रिवर्स कैमरा की फ़िटिंग करना। नंबर 3, वायर की राउटिंग करना। नंबर 4, एंड्रॉयड म्यूज़िक सिस्टम की फ़िटिंग करना। नंबर 5, ओपन पार्ट्स को दोबारा से फिट करना। कार के सभी पार्ट्स लाइक हॉर्न, लाइट, इंडिकेटर और इंजन को दोबारा से स्टार्ट करके उसको दोबारा से चेक करना। एंड्रॉयड सिस्टम की फिटिंग्स, कनेक्शंस, वायर की राउटिंग के कॉन्सेप्ट मोस्टली सभी व्हीकल्स या दूसरे मॉडल्स की तरह सेम रहता है। केवल डैशबोर्ड ट्रिम या म्यूज़िक सिस्टम के बेजल को रिमूव करने के प्रोसेस को जानने के लिए कार सर्विस मैनुअल को रेफर करें। अब हम फिटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको गाड़ी के सेफ्टी स्टेप्स के बारे में बताएंगे। नंबर 1, अगर आपने कोई भी रिंग, ब्रेसलेट, वॉच या फिर बेल्ट डाली हो तो उसको रिमूव कर दें या फिर उसको रुमाल से कर दें। नंबर 2, गाड़ी के सभी पार्ट्स जैसे कि हॉर्न, लाइट्स, इंडिकेटर या इंजन को क्रैंक करके देख लें। अगर आपको कोई इशू लगता है तो फिर कंसर्न पर्सन को इंटीमेट कर दें। एंड्रॉयड और कैमरा की फिटिंग के लिए सबसे पहले बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल हटा दें। ये एक सेफ्टी स्टेप है। अभी हम लोग एंड्रॉयड और कैमरा की फिटिंग के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमारा रहेगा वो ट्रिम को ओपन करने का रहेगा। ट्रिम ओपन, सबसे पहले हम लोग ट्रिम ओपन करेंगे। ये डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हम लोगों को ओपन करने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये साइड बीटिंग हटाई। साइड बीटिंग हटाने के बाद आप ये देखिए, ये ट्रिम ओपन करेंगे। ये ट्रिम ओपन करने के बाद आपको 3 स्क्रू यहाँ पर हैं जो आपको ओपन करने हैं। ये तीनों के तीनों स्क्रू आप ओपन कीजिए। इसके बाद ग्लव बॉक्स खोलिए। ये नीचे के एंगल पे 2 स्क्रू हैं जो आपको इसके साथ में ओपन करने हैं। अभी ये नीचे के 2 स्क्रू हम लोगों ने रिमूव किए। दोनों रिमूव करने के बाद साइड के 3 स्क्रू जो हैं वो भी हम लोगों ने रिमूव ऑलरेडी कर दिए हैं। ये नीचे की तरफ, ग्लव बॉक्स के नीचे की तरफ भी 2 स्क्रू लगे हैं, हम उनको भी रिमूव करेंगे। अब ये सारे रिमूव जो 2 स्क्रू अंदर की तरफ, 3 साइड पे और 2 ग्लव बॉक्स के नीचे, ये सारे के सारे स्क्रू ओपन करने के बाद अब हम लोग जो है इस ट्रिम को हटाएंगे। अब हम लोग जो ये ट्रिम है इसको केयरफुली जो है रिमूव करेंगे। अब आप ट्रिम जब ओपन कर लेंगे तो इसके साथ में आप देखेंगे ये नीचे 4 स्क्रू आपको मिलेंगे। ये चारों के चारों स्क्रूज आपको ओपन करने हैं। इनको सारे स्क्रूज को ओपन करने के बाद एक ग्लव बॉक्स के अंदर की तरफ देखेंगे तो आपको एक 10 नंबर का एक बोल्ट मिलेगा जिसको अपने स्पैनर के साथ में ओपन करना है। अंदर से बोल्ट को रिमूव करने के बाद हम लोगों को जो ग्लव बॉक्स है इसको रिमूव करना है। अब आपने ग्लव बॉक्स रिमूव कर लिया है। अब हम लोगों को सिस्टम की फिटिंग करने के लिए सबसे पहले ओरिजिनल बेजल जो है उसको रिमूव करना है, जिसके लिए हमें इस तरह के प्रॉपर टूल्स चाहिए। आप इन टूल्स के साथ में जो है बिना स्क्रैच लगाए हुए, किसी भी स्क्रैच को अवॉइड करते हुए आप बेजल को खोल पाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों को इसको ओपन करना है। इन टूल्स की हेल्प से सबसे पहले आपको एक बेस प्लेट को हटाना है। अब जब आप इस बेस प्लेट को हटा लेंगे तो आप ये जो साइड का जो फ्रेम है इसको आप इजीली रिमूव कर पाएंगे। अब आप उसको रिमूव करने के बाद आप देखेंगे जो पीछे डिस्प्ले लगी हुई है उसके साथ में 2 स्क्रू लगे हुए हैं। आप उन दोनों स्क्रूज को ओपन कीजिए और जो आपकी डिस्प्ले है उसको हटा दीजिए। जैसे ही आप ओरिजिनल डिस्प्ले को हटाएंगे, रिमूव करेंगे, उसके पीछे एक कनेक्टर लगा रहता है। केयरफुली आप उस कनेक्टर को हटा दीजिए और उसको जो है वापस उसी जगह पे केयरफुली प्लेस कर दीजिए और इस तरह से प्लेस कीजिए ताकि वो किसी भी तरह की गाड़ी के चलते हुए रटलिंग नॉइस ना करे। अभी हम लोगों ने गाड़ी का ट्रिम भी रिमूव कर दिया है, हम लोगों ने ग्लव बॉक्स भी रिमूव कर दिया है और ओरिजिनल बेजल और सिस्टम भी रिमूव कर दिया है। अभी हम लोग जो प्रोसेस है वो कैमरा फिट करने से स्टार्ट करेंगे।
कैमरा फिटिंग करने के बाद, वायर की राउटिंग करने के बाद हम लोग वापस इसी जगह पर आएंगे कनेक्शन करने के लिए। कैमरा फिट करने के लिए हम लोगों ने ड्रिल मशीन के बीच में ये बिट लगा लिया है और ये बिट जो है आपके किट के बीच में प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम लोग सेंटर पॉइंट देखकर, बम्पर का सेंटर पॉइंट देखकर हम लोग कैमरे के लिए होल करेंगे। बम्पर में ड्रिल करने के बाद जो ये कैमरा है, अब हम लोगों को इस कैमरे को लगाना है। आप इस कैमरे को ऐसे लगाइए और उसके बाद अभी हम लोगों को इसको पुश नहीं करना है, हम लोग थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ ही रखेंगे। एक बार जब हम लोग एंड्रॉयड की फिटिंग कर लेंगे उसके बाद में कैमरे का एंगल सेट करने के बाद हम लोग इसको वापस जो है अपनी पोजीशन में प्रॉपर इसको फिट करेंगे। अब हम आपको वायर की राउटिंग के बारे में बताएंगे। ये हमारे पास कैमरा का हार्नेस है। अब इसको हम बताएंगे आपको कि कैसे यहाँ से फिट करके इसको आगे हम लोगों को एंड्रॉयड जो डिस्प्ले तक इसको कैसे लेके जाना है। अभी वायर की राउटिंग करने के लिए सबसे पहले हम लोग जो ये स्टेपनी का कवर है हम लोग इसको हटा रहे हैं। इसको हटाने के बाद हम लोग ये साइड का जो ट्रिम है इसको हटाएंगे। इसके लिए इसमें 3 लॉक्स लगे हुए हैं, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है और एक सेंटर में है। आप इन तीनों के तीनों कवर लॉक्स को हटाएंगे तो आप इस ट्रिम को प्रॉपर खोल पाएंगे। ट्रिम हटाने के बाद सबसे पहले हम लोगों को कैमरा हार्नेस जो कि पावर केबल और वीडियो केबल है उसको एक ग्रॉमेट के थ्रू आप कैमरा तक लेके जाएं और कैमरे का जो वायर है उसको हम लोग कारपेट के नीचे से फ्रंट डिस्प्ले तक लेके जाएंगे। इसको कैमरे के वायर जो हम लोग कैमरा से फ्रंट पर लेकर आए हैं, सबसे पहले हम लोगों को फ्रंट लेफ्ट का ट्रिम जो है उनके लॉक्स ओपन करके वहाँ तक उसको रूट करना है। जितनी भी केबल हम लोग कैमरा से ट्रिम तक लेकर आए हैं उन सभी को व्हीकल की हार्नेस के साथ में ही जो है केबल टाई के साथ में हम लोग इसको टाई कर दें ताकि इसमें नीटनेस बनी रहे। कैमरे की हार्नेस को हम लोगों ने फ्रंट तक हम लोगों ने रूट कर लिया है। अब एंड्रॉयड की फिटिंग कैसे होगी अब हम आपको ये बताते हैं। अब ये देखिए ये गाड़ी का सिल्वर बॉक्स लगा हुआ है। ये सिल्वर बॉक्स के बीच में देखिए 3 कनेक्टर्स हैं जो ये मेन कनेक्टर्स हैं, तीनों डिफरेंट कलर्स के हैं। आप ये तीनों कनेक्टर्स को केयरफुली रिमूव कीजिए। उसके बाद में इसी के बीच में आपको एक एंटीना का कनेक्शन भी मिल जाएगा। आपने वो एंटीना की वायर भी रिमूव करनी है। उसी के साथ में एक USB का कनेक्टर भी है जो कि व्हीकल का ओरिजिनल USB को चलाने के लिए है। आप उस कनेक्टर को भी जो है केयरफुली रिमूव कर लीजिए। अभी जो म्यूजिक सिस्टम का मेन हार्नेस है उसको हम लोग गाड़ी के जो वायर हैं इनके साथ में अटैच करेंगे। सीक्वेंस आप देख लीजिए। सबसे पहले हम लोगों ने ग्रे कनेक्टर जो व्हीकल का जो हम लोगों ने रिमूव किया था वो लगाया है। उसके बाद हम लोगों ने फिर ब्राउन कनेक्टर लगाया है और उसके बाद में जो हमारा मल्टी कलर ब्लू, ग्रीन एंड येलो कलर का जो कनेक्टर था उसको हम लोगों ने कैनवस की जो मेन वायर है उसके साथ में, मेन कनेक्टर के साथ में अटैच किया है। अभी म्यूजिक सिस्टम के हार्नेस के बीच में जो 2 कनेक्टर्स, एक मल्टी कलर कनेक्टर है ब्लू, ग्रीन एंड येलो और एक ब्लैक कलर का कनेक्टर है। अब इसको जो है सिल्वर बॉक्स के सबसे ऊपर के स्लॉट में मल्टी कलर का कनेक्टर आ जाएगा और सबसे नीचे के स्लॉट में ब्लैक कलर का कनेक्टर आ जाएगा। बीच का स्लॉट खाली रहेगा। इसके बाद में एक FM एंटीना का जो केबल आपने सिल्वर बॉक्स से रिमूव किया था उसके साथ में एक एडिशनल जो है जो आपकी किट के बीच में एक एंटीना की केबल दी हुई है वो उसके साथ में अटैच कर दीजिए। इसके बाद में जो लास्ट हमारी एक USB केबल रह जाती है ये भी आपकी किट में प्रोवाइड की हुई है। इसको आप जो है गाड़ी की जो हार्नेस थी जो हम लोगों ने पहले रिमूव की थी सिल्वर बॉक्स से उसके साथ में अटैच कर दीजिए। अभी सारे कनेक्शंस करने के बाद हम लोगों ने जो वायर है इसको हम लोगों ने डिस्प्ले तक रूट करना है। रूट करने के बाद अब ये देखिए GPS एंटीना है। GPS एंटीना को फिट करने के लिए A पिलर्स के आप ट्रिम को हटाएंगे। आप उसको ट्रिम को हटाने के बाद देखेंगे ये GPS एंटीना की बैक साइड पे एक डबल साइडेड टेप लगी है। आप उस डबल साइडेड टेप को जो है रिमूव कीजिए और प्रॉपरली जो है आप इसको A पिलर के अंदर इसको स्टिक कर दीजिए। GPS एंटीना को लगाने के बाद आप उसकी वायर को नीचे से डैशबोर्ड के नीचे से आप इसको सिस्टम तक जो है लेके आइए, रूट कीजिए। अब ये GPS का एंटीना लगाने के बाद ट्रिम को वापस बंद कर दीजिए।
इसके बाद जो हम लोगों को जो एक ओरिजिनल बेजल जो है, जो एंड्रॉयड का बेजल है, जो आपकी किट में प्रोवाइड किया हुआ है, उसके बीच में से आपको वायर को रूट करना है। अब हमें म्यूज़िक सिस्टम के कनेक्शंस करने हैं। तो सबसे पहले ये जो पावर केबल है, इसको जो फ्यूज़ वाला स्लॉट है आप उसमें लगा दीजिए। सेकंड जो है ये कैनवस का वायर है, छोटा कनेक्टर जो है, इसको आप सेकंड रो एक्सट्रीम लेफ्ट में लगा दीजिए। थर्ड जो है ये है आपका जीपीएस एंटीना। जीपीएस एंटीना को जीपीएस एंटीना के स्लॉट में लगा दीजिए और उसके साथ में जो है आपको एक एफएम का एंटीना का भी स्लॉट मिल जाएगा, उसमें आप एफएम का एंटीना लगा दीजिए जिससे आपका रेडियो भी प्रॉपर चलेगा। अब ये जो है ये कैमरे की वायर है, इसको हम लोग सेकंड रो एक्सट्रीम राइट पे अटैच करेंगे। सेकंड जो है ये है हमारा माइक हार्नेस। माइक हार्नेस को हम लोग फर्स्ट रो एक्सट्रीम लेफ्ट पे लगाएंगे। इसके बीच में ये जो ब्लैक कनेक्टर है, इसके साथ में अगर आप ब्लैक माइक का पिन अटैच कर देंगे तो आपकी व्हीकल का जो ओरिजिनल माइक है वो भी काम करना शुरू कर देगा। अब जो हम लोगों ने रिवर्स पे कैमरा लगाया है, उसकी जो आरसी केबल है वो फ्रंट पे आई है, उसको हम लोगों ने कनेक्टर जो है हमारा कैमरे का उसके साथ में अटैच करना है। देखिए आप ये येलो के साथ में येलो कनेक्टर अटैच हो जाएगा। उसी आरसी केबल में उसके साथ में एक रेड कलर की वायर है, जिसको हम लोगों ने ब्राउन वायर के साथ में, जो ब्राउन वायर जो कि एंड्रॉयड की मेन हार्नेस की वायर है, उसके साथ में अटैच करना है। ये जो ब्राउन वायर है ये जो है ये रिवर्स गियर सिग्नल इनपुट वायर है। अभी हम लोगों ने जो ये कैनवस का यूनिट है, ये कैनवस का कंट्रोल बॉक्स रहता है, इसको हम लोगों ने इसी वायर के साथ में ये दिखाई, देखिए इस कनेक्टर के साथ में अटैच करना है। इसको अटैच करने के बाद इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाकर इसको प्रॉपरली आपने पेस्ट करना है, जैसा कि हम आपको ये वीडियो में भी दिखा रहे हैं। इसको प्रॉपर हम लोग जब पेस्ट कर देंगे, अब इससे हम लोग किसी भी तरह की, एक तो रेटलिंग नॉइज़ को अवॉइड कर पाएंगे और दूसरा किसी भी तरह का कंट्रोल बॉक्स के अंदर कोई डैमेज ना हो, हम उसको भी इसमें अवॉइड कर पाएंगे। अब ये दोनों चीज़ करने के बाद ये देखिए आपका ये ओरिजिनल यूएसबी केबल को चलाने के लिए जो ये केबल है, इसको हम लोगों ने एंड्रॉयड की जो बैक साइड पे ये देखिए सेकंड रो में जो हम लोगों ने इसको अटैच किया है, इसमें अब आपका जो ओरिजिनल यूएसबी है गाड़ी का, वो भी जो है चलना शुरू हो जाएगा। और अब ये देखिए लास्ट में जो ये कैमरा का हार्नेस है, इसके बीच में एक लंबी सी एक रेड कलर की वायर है। ये इनपुट वायर है जिसको हम लोग राइट के ऊपर जो है इसका कनेक्शन देंगे, वो हम आपको इसके आगे स्टेप के अंदर बताते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे होगा। सारी वायरिंग हार्नेस कनेक्शन करने के बाद में अब हम लोगों को जो सिस्टम है, हमारा जो एंड्रॉयड सिस्टम है, उसको बेजल के साथ में फिट करना है, जिसको हम लोग स्क्रूज की हेल्प से करेंगे। अभी 4 स्क्रू जो हैं आपके किट में ही दिए हुए हैं, उन्हीं 4 स्क्रूज के साथ में आप सिस्टम को बेजल के साथ में फिक्स कर दीजिए और बेजल विद एंड्रॉयड जो है अब आप इसको रिफिट कर दीजिए। बेजल को फिट करने के लिए जो इसके पीछे लॉक्स हैं, ये सब स्नैप फिट लॉक्स रहते हैं, आप इसको वैसे ही प्रेस करके इसको वापस रिफिट कर दीजिए। अब कैमरा के पावर कनेक्शन के लिए जो रेड वायर है, उसको हम लोगों ने फ्रंट राइट साइड पे फिट करना है। इस कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम लोग जो फ्रंट राइट साइड पे जो ये रबर बीडिंग है, हम इसको रिमूव करेंगे। उसके बाद जो साइड ट्रिम है इसको रिमूव करेंगे। साइड ट्रिम के अंदर 2 स्क्रूज लगे हुए हैं। जब हम इन 2 स्क्रूज को खोलेंगे तो जो ये डैशबोर्ड ट्रिम है, हम लोग इसको रिमूव कर पाएंगे और हम लोगों को वायर का एक्सेस मिल जाएगा। रेड वायर के कनेक्शन के लिए आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास 2 कनेक्टर्स अवेलेबल हैं, जिसमें से हम लोगों ने ये वाइट कलर का जो कनेक्टर है इसको रिमूव करना है। उस वाइट कलर के कनेक्टर में एक ब्लैक कलर की वायर है जो कि रिवर्स सिग्नल की वायर है। इस ब्लैक कलर की वायर के साथ में हम लोगों को रेड की जो हमारी कैमरा की जो रेड वायर है उसको अटैच करना है स्कॉच लॉक के साथ। जो स्कॉच लॉक है ये आपकी किट का ही एक पार्ट है, आपकी किट में प्रोवाइड किया गया है। प्लीज़ नोट कि आपको सिर्फ स्कॉच लॉक ही यूज़ करना है, किसी भी वायर को पील या किसी को भी हम लोगों को कट नहीं करना है। स्कॉच लॉक की फिटिंग करने के बाद में अब हम लोग इस कनेक्टर को वापस रिफिट कर देंगे। अब हमारी सारी फिटिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम सबसे पहले जो है जो नेगेटिव टर्मिनल हम लोगों ने स्टार्ट में रिमूव किया था, अब हम उसको वापस लगाएंगे और उसको अच्छे से टाइट कर देंगे ताकि हम लोग एक बार सिस्टम को ऑन करके उसके हम लोग फीचर्स चेक कर पाएँ। अब एक बार हम लोगों ने सिस्टम को ऑन करके देख लिया है, अब हम लोगों को सभी चीज़ों को वापस फिट करना है। हम लोगों ने जैसे जैसे चीज़ें ओपन की थी, जैसे कि ग्लव बॉक्स था, हमारा जो डैशबोर्ड ट्रिम था, हमारा साइड ट्रिम था, अब हम लोगों को सभी चीज़ों को जो है वापस प्रॉपरली जो है वापस फिट करना है।
अभी हम लोगों ने कंप्लीट अपना एंड्रॉयड सेट फिट कर लिया है। अब हम लोग आपके इसके फीचर्स के बारे में बताएंगे कि इसको ऑपरेट कैसे करना है। तो सबसे पहले जो है हम लोगों को इसमें से इसका डेट एंड टाइम सेट करना होता है। उसके लिए हम लोग सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपके पास है एंड्रॉयड सेटिंग्स अवेलेबल है। आपने एंड्रॉयड सेटिंग्स में जाएंगे, गो टू सेटिंग्स। इसमें आपके पास सिस्टम सेटिंग्स आ जाएंगी। सबसे नीचे बॉटम पे रहती है सिस्टम सेटिंग्स। आप इस सिस्टम सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा डेट एंड टाइम का। आप उसको प्रेस कीजिए। अभी इसके बीच में आपको पहले ऊपर दिखा रहा है ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम, ऑटोमेटिक टाइम जोन। ऑटोमेटिक टाइम जोन को आपने ऑफ करना है। जब आप उसको ऑफ करेंगे, अब आपके पास सिलेक्शन आ जाती है कि आपको किस कंट्री का यहाँ पे टाइम सेट करना है। तो यहाँ पर आपके पास सारी कंट्रीज के टाइम्स अवेलेबल हैं। हम लोगों को इसमें से कोलकाता चाहिए, हम लोग कोलकाता सेट करेंगे तो ये हमारा IST जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है वो उसको सिलेक्ट कर लेगा। हम लोगों ने इसमें से टाइम जोन उसको कोलकाता सेलेक्ट किया। उसके बाद हम लोग ऑटोमेटिक टाइम जोन को वापस ऑन कर देंगे। और इसके बीच में आपको 24 आवर्स फॉर्मेट चाहिए या 12 आवर फॉर्मेट चाहिए, आप इसके अकॉर्डिंगली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे भी सिलेक्ट करेंगे उसके बाद जो है ऑटोमेटिकली जो है ये टाइम एंड डेट जो है ये गूगल से ही लेकर सेट कर लेगा इसको। आप देखेंगे हम लोगों ने कैसे कोलकाता सेट किया है। तो अभी जो इसका टाइम जो है वो अपना इंडिया टाइम जो है 3:51 और उसके साथ में डेट एंड डे सब कुछ आ गया है। आपका टाइम भी जो है अपडेटेड है और ये अपडेटेड ही रहेगा। सेकंड जो सेटिंग आ जाती है वो आ जाती है ब्लूटूथ की सेटिंग। आपको ब्लूटूथ का अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप इसका ब्लूटूथ ऑन कीजिए। उसके बाद आप अपने फ़ोन से ब्लूटूथ की सेटिंग्स को ऑन कीजिए, डिवाइस सर्च कीजिए। अभी जो फोन है वो उसने वहां पे सर्च कर लिया है। कार बीटी के नाम से यहां पर आएगा। अभी ये आपसे पासवर्ड मांगेगा उसको उसके साथ में सिलेक्ट करने के लिए। बाय डिफॉल्ट इसका जो पासवर्ड रहता है वो 4 टाइम्स 0 या 1 2 3 4 यही रहता है। आप इसमें से 4 टाइम्स 0 1 2 3 4 करेंगे, ओके कीजिए। आप देखिए आपका जो डिवाइस है ब्लूटूथ के साथ में अब कनेक्ट हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है हमारी वाईफाई की सेटिंग। क्योंकि ये एंड्रॉयड बेस्ड फोन है, एंड्रॉयड बेस्ड सिस्टम है, इसको चलाने के लिए आपको आपके फ़ोन से वाईफाई की ज़रूरत पड़ेगी। आप अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन कीजिए। आप जैसे ही अपने फ़ोन का हॉटस्पॉट ऑन करेंगे नेम्स आ जाते हैं तो आपके जो फ़ोन का जो नेम से जो है ये उसको सिलेक्ट इसको जैसे ही सर्च करेगा, ये देखिए इसने सर्च कर लिया। अब मैं इसको हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट लेगा। अभी देखिए जो हम लोगों ने अपने फ़ोन से वाईफाई ऑन किया है, आपने हमारे फ़ोन से हॉटस्पॉट ऑन किया है, इसने उसको सर्च कर लिया है। ये पासवर्ड का प्रॉम्प्ट है, आपके फ़ोन के साथ में ये कनेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ऊपर का जो ये मार्क आ रहा है ये आपका जो है वाईफाई से कनेक्टेड है। अब आपका वाईफाई से कनेक्ट होने के बाद आप इसमें से कोई भी फंक्शन जो है या इसके जो फीचर्स हैं आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब सबसे पहले जब हम लोग इसमें से आपका ये क्योंकि ये गूगल बेस्ड है तो ये आपको इसमें जीमेल का आईडी जो है आपको इसमें से अपडेट करना पड़ेगा। उसमें से साइन इन करना होगा आपको। अब जैसे ही ये देखिए आपको साइन इन का इसमें से आ जाता है, आप साइन इन कीजिए। जैसे ही उसको साइन इन किया तो ये आपसे ईमेल पूछ रहा है। अब आप इसमें से अपना ईमेल आईडी डालिए, जो भी आपका जीमेल का ईमेल आईडी है। इस पासवर्ड डाल दिया है। अब हम इसको लॉगिन करने जा रहे हैं। बैकअप टू गूगल ड्राइव इसको ऑफ कर दीजिए। अब ये जो है आपका ईमेल आईडी जो है इसमें से एक्टिवेट हो गया। आप ये देखिए जी इसमें से आपके पास अपडेट्स जो भी अवेलेबल हैं आप इनको सारी की सारी अपनी ऐप्स को अपडेट कर सकते हैं। आप इसमें से अपडेट कीजिए और उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं इन फीचर्स को, जिसमें कि आपका यूट्यूब है, गूगल मैप्स हैं। आप जो भी चीज़ इसमें से यूज़ करना चाहें जो आपका इंटरनेट को यूज़ करती हैं आप उससे यूज़ कर सकते। क्योंकि अभी आपने लॉगिन कर लिया है और आपने अपनी ऐप्स को भी अपडेट कर लिया तो आप इनको
प्रॉम्प्टली आप इनको यूज़ कर पाएंगे। अब हम आपको इसके सारे के सारी जो हैं वो होम स्क्रीन पे जाके आपको सारे इनके फीचर्स भी ऐप्स को भी बता देते हैं कि कौन कौन सी ऐप्स इसमें से अवेलेबल हैं। आप देखिए, सबसे पहले है म्यूज़िक। जैसे आपने कोई भी म्यूज़िक, जैसे आप अपना पेन ड्राइव यूज़ करते हैं तो पेन ड्राइव के साथ में जो आप म्यूज़िक सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसमें से सिलेक्शन कर सकते हैं। डाउनलोड्स, ऑडियो वीडियो, क्रोम और फाइल मैनेजर, ये ऐसी चीज़ें हैं, ये ऐसी ऐप्स हैं जो आपको इसमें से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसको नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि डाउनलोड जो है हम इसके बीच में रिकमेंडेड नहीं है। सिस्टम की मेमोरी जो है वो स्लो हो जाती है अगर हम लोग इसके बीच में से कुछ एडिशनल ऐप्स जो हैं डाउनलोड करते हैं। म्यूज़िक के लिए आपके पास इसमें यूट्यूब अवेलेबल है, और मैप्स के लिए आपके पास इसमें गूगल मैप्स अवेलेबल हैं। और हमारी रिकमेंडेशन यही है, इसके अलावा आप कोई भी दूसरी ऐप, म्यूज़िक चाहे वो ऐप है, आप इसमें से डाउनलोड नहीं कीजिए, ताकि आपका जो है सिस्टम की स्पीड प्रॉपर रहे और आपको इसमें से कोई भी हैंग होने का या भी कोई भी किसी तरह सिस्टम को स्लो होने का आपके पास इसमें से कोई प्रॉब्लम ना आए। बाकी जो सेटिंग्स हैं, BT ब्लूटूथ है, ये हमने आपको बता दिया है, सेटिंग्स हमने आपको बता दी हैं। उसके बाद रेडियो है, अगर आप इसमें से FM यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये देखिए, अगर हम लोग रेडियो को प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये वाली स्क्रीन आ जाती है जिसमें ये सर्च की ऑप्शन रहती है। आप इसको सर्च करेंगे तो जो भी FM के स्टेशंस आपके पास अवेलेबल हैं वो ऑटोमेटिकली जो है इसके ऊपर से स्टोर होते चले जाएंगे, और आपके पास इसमें से 12 स्लॉट्स रहते हैं, जिसमें से आपके जो है 12 चैनल तक सिलेक्शन इसकी आपकी हो सकती है। एक बार ये सर्च अपनी कंप्लीट कर लेता है तो आप जिस भी चैनल को प्ले करना चाहते हैं आप उसको प्ले कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोगों ने इसे सर्च किया तो सर्च में जो भी FM के स्टेशन थे अवेलेबल वो सारे इसने सर्च कर ली हैं। आप 18 चैनल्स तक आप इसमें से सिलेक्शन आप कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी चैनल जो है वंस ये आपकी जो सर्च कंप्लीट हो जाती है, आप कोई भी जो है वो चैनल प्ले करना चाहेंगे तो आप उसको इस तरह से प्ले कर सकते हैं। ये आपका FM का आ जाता है। अब हम लोग बैक जाते हैं। इसके बाद में वीडियोस हैं। ये भी ऐसा है कि अगर आप कोई पेन ड्राइव से वीडियो चला के देखना चाहते हैं तो आप वो उसको चला के देख सकते हैं। जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आपके पास ये सारी के सारी ऑप्शंस आएंगे, आप उसमें से वीडियो अपना सेलेक्ट करके आप इसमें से वीडियो प्ले कर सकते हैं। उसके बाद में जो है आपकी ऐप्स में जो है एडिशनल अगर कोई इसमें से ऐप्स हैं, अब ये तो वही ऐप्स हैं जैसे डाउनलोड्स हैं, फाइल मैनेजर है, ये सब वही ऐप्स हैं जो आपके पास पहले होम स्क्रीन पे भी आ रही थी। एक इसके बीच में आता है DSP सेटिंग। DSP सेटिंग जो है ये आपकी साउंड के लिए है। दिस इज डिजिटल साउंड प्रोसेसर, 36 इक्विलाइजर्स के साथ में आता है। आप एक बार इसमें से आप जो है आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल रहती हैं, जैसे आपने देखी है डॉल्बी है, सरस है, पॉपुलर है, रॉक है, जैज है, क्लासिकल है। आप जैसा भी म्यूजिक का के अकॉर्डिंगली आप जैसा भी इसमें से सिलेक्शन करना चाहें, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली आप साउंड की सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, ये आपकी अपनी सिलेक्शन है। अगर आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली कोई भी किसी भी तरह की सिलेक्शन करना चाहते हैं DSP की, तो आप वो सिलेक्शन करके आप उसको उस यूज़र के बीच में सेव कर सकते हैं। यूज़र 1, यूज़र 2, यूज़र 3, जैसे भी आप इसको सेव करना चाहें। उसके बाद आ जाता है स्पीकर्स के लिए। आपको फ्रंट स्पीकर्स हैं, रियर स्पीकर्स हैं। अगर आपको उसमें से चॉइस चाहिए कि आपको सिर्फ फ्रंट स्पीकर्स ही प्ले करने हैं, या आपको सिर्फ रियर स्पीकर्स ही प्ले करने हैं, या राइट प्ले करने हैं, या लेफ्ट के प्ले करने हैं, तो ये वाली देखिए आपके पास ऑप्शन आती है, जिसमें जो पर्पल हैं ये आपके जो रियर के जो हैं स्पीकर्स वो हैं, और जो ग्रीन की जो ऑप्शन आ रही है ये जो आपके फ्रंट के स्पीकर्स हैं। तो आप इसमें से जो है ये वॉल्यूम का जो आपको इसमें से प्रॉम्प्ट आ रहा है, आप इसमें से इसकी सिलेक्शन करके आप किसी भी स्पीकर को माइनस प्लस जैसे करना चाहें आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। आप किसी स्पीकर का पर्टिकुलर स्पीकर का वॉल्यूम कम करना चाहते हैं, वॉल्यूम कम कर सकते हैं। आप उसको बंद करना चाहते हैं तो आप उसका वॉल्यूम 0 कर सकते हैं, एंड सो ऑन। अब हम आपको कैनवस की सेटिंग के लिए बताते हैं कि एक बार आपने सिस्टम फिट कर लिया, आपने कैनवस को जो है वो कार के अकॉर्डिंगली सेट करना होता है। और सेटिंग करने के लिए, कैनवस की सेटिंग के लिए सबसे पहले आप कार सेटिंग में जाइए। कार सेटिंग में आपको फैक्ट्री सेटिंग्स, इसमें जो है बाय जो डिफॉल्ट इसका जो पासवर्ड आएगा वो आएगा 4x8। आप उसको सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आ जाएगा आपको प्रोटोकॉल सेटिंग्स, सबसे ऊपर जो रहता है इसका प्रोटोकॉल सेटिंग्स में जाइए। प्रोटोकॉल सेटिंग्स में आपका हाईवर्ड सिलेक्शन कीजिए। हाईवर्ड के बाद में आपको इसमें से ये सारी व्हीकल्स जो हैं इंडियन व्हीकल्स नजर आ रही हैं, उसमें आप टाटा के ऊपर आइए। टाटा के आपने प्रेस किया, इसमें से आपके पास हेक्सा और नेक्सन 2 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। टाटा की जो व्हीकल्स हैं उसमें से टियागो, नेक्सॉन, पंच और अल्ट्रोज,
ये सारी की सारी जो है वो नेक्सॉन जो है एक प्रॉम्प्ट जो है हम लोगों ने उसके ऊपर ही चलेंगी। आप उसको सिलेक्ट कीजिए, अब सेव कर लीजिए। अभी जैसे कि हम लोगों ने अपना कैनवस एक्टिवेट कर दिया, अब हम लोग इसमें बैक जाते हैं। कैनवस एक्टिवेट करने से आपके जो इसमें की फंक्शंस हैं, जो ये नीचे आपके पास हैं, वॉल्यूम का बटन है, ये सारे इसमें से काम करेंगे। आपका जो ओरिजिनल जो आपके सेंसर्स जो लगे हुए हैं, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स जो हैं, वो आपके काम करने शुरू कर देंगे। और उसके अलावा जो है आपका जो है डोर ओपन इंडिकेशन जो है, कारों के चारों दरवाजे और उसके अलावा जो डिग्गी है आपकी, वो आपका इंडिकेशन भी जो है इसके ऊपर काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद जो हमारे पास लास्ट सेटिंग एक बच जाती है वो है स्टीयरिंग का जो रिमोट है, हम लोगों ने उसको पेयर करना है हमारे सिस्टम के साथ में। आप कार सेटिंग्स में जाइए, कार सेटिंग्स में स्टीयरिंग लर्न, आप इसको प्रेस कीजिए। आपके पास ये सारी के सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी आपने पेयरिंग करने के लिए सबसे पहले जैसे यहाँ पर हमारा वॉल्यूम प्लस का स्विच है, आप इसको प्रेस कीजिए और साथ ही में जो है आप जो स्टीयरिंग रिमोट का भी सेम बटन जो है प्रेस कीजिए। तो अभी देखिए सेटअप सक्सेस, तो आपका ये वाला बटन जो है मैच हो गया है। आप उसी को कंटिन्यू रखिए। बाकी बटन्स को मैच करने के लिए आपने माइनस का जो है वहां से प्रेस किया, माइनस का जो आपने स्टीयरिंग से प्रेस किया, आपका ये भी फाइनल हो गया। अब ये फास्ट फॉरवर्ड का भी जो है आपने बटन जो है वहां से प्रेस किया और आप स्टीयरिंग रिमोट से प्रेस किया। तो इसी तरह से जो है आपके जो है सारे बटन जो है आप इसके साथ में पेयर कर लेंगे। तो ये आपके सिस्टम जो है इसके साथ पेयर हो जाते हैं। अगर आपकी पेयरिंग के बीच में कभी भी कोई प्रॉब्लम आती है, आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं। आपका ये जो ऊपर का बटन है, या फिर रीसेट का बटन है, आप इसको करेंगे तो जो आपने किया हुआ है ये सारे के सारे एक बार क्लियर हो जाएंगे। आप दोबारा से उसी प्रॉम्प्ट में आप दोबारा से सारे के सारे जो है बटन जो है वो लर्न कर सकते हैं। अभी आपके सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो भी हमेशा ही एक बरकरार रहे, उसके लिए जो है कुछ पॉइंट्स हैं, आप नोट कीजिए। एक, आपने किसी भी तरह का कोई भी गार्ड या लेमिनेशन आपके सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर नहीं करवानी है। ये ऑलरेडी गोरिल्ला ग्लास है। आप इसके ऊपर किसी भी तरह का गार्ड या अगर इसके ऊपर आप लेमिनेशन करवाते हैं तो वो आपके सिस्टम की जो टच की इफेक्टिवनेस है उसको रिड्यूस कर देता है, उसको कम कर देता है। तो आप इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। सेकेंड पॉइंट जो है, आप किसी भी तरह का इसमें से पैटर्न लॉक या कोई भी कोड इसको ऑन करने के लिए आप ना लगाएं, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ भी लॉक लगाते हैं और आप बाद में उसको कोड को भूल जाते हैं या किसी और प्रॉब्लम की वजह से आपको वो याद नहीं रहता है, तो ऐसे में आपके सिस्टम को रीसेट करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये वाला पॉइंट जो है वो वारंटी में भी कवर नहीं होगा और इसके लिए आपको जो है सिस्टम ही चेंज करना पड़ेगा, उसका मदरबोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा। आप किसी भी तरह का कोई भी पैटर्न लॉक या किसी भी तरह का कोड जो है आप इसके स्क्रीन के लिए आप नहीं लगाइए। इसके बाद में आपका जो पहले भी हमने बताया है कि किसी भी कोई भी एक आउटसाइड ऐप, जो भी इसके ऐप्स इसके अंदर ऑलरेडी हैं, इसके अलावा कोई भी ऐप इसमें से आप एडिशनल डाउनलोड ना कीजिए। उससे जो सिस्टम की जो मेमोरी है वो फिल हो जाती है और उसमें जो है आपका सिस्टम स्लो या हैंग होने की भी चांसेस हो जाते हैं। कुछ ऐप्स जो हैं वो बहुत हैवी होती हैं जो कि आपके सिस्टम को हैंग कर देती हैं, और कुछ ऐप्स ऐसी भी हैं जिसकी वजह से वायरस भी आ जाता है जो आपके सिस्टम को खराब कर सकता है। तो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं कि आप किसी भी तरह की आउटसाइड ऐप जो है इसमें से डाउनलोड करें। आप हर 2-3 महीने के बाद अपने सिस्टम को अपडेट करते रहिए, इससे भी जो है आपके सारे सिस्टम की जो है परफॉर्मेंस जो है वो ठीक रहती है।